टू का सोल्यूशन है। तो फर्स्ट बोल रहा है क्या, चेन रूल में करना है। तो फर्स्ट देखो y इक्वल टू साइन 5x। तो पहले मैं मेथड करके बताता हूँ, फिर इसके बाद शॉर्टकट में कर देंगे, जल्दी हो जाएगा। तो पहले अगर मेथड करना है तो 5x को क्या ले लेंगे, t ले लेंगे। तो y क्या बन गया तुम्हारा साइन t, बट हमको क्या निकालना है dy बाई dx। तो इसको क्या लिखेंगे dy बाई dt इंटू dt बाई dx। तो d बाई dt और y का क्या लिखेंगे साइन t इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टी का क्या लिखेंगे 5x। तो साइन टी का डिफरेंशिएशन कितना है cos t, 5x का 5, तो 5 cos 5x। तो ये तो हो गया एक्चुअल मेथड। दूसरा मेथड शॉर्टकट में अगर करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो ये देखो कैसे दिखेगा, साइन टी टाइप का दिख रहा है, तो y क्या लिख देंगे cos 5x, जो अंदर वाला चीज है उसका डिफरेंशिएट करेंगे, 5x से कितना है 5 है। तो हो गया, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर हो जाएगा। सेकेंड देखो y इक्वल टू 2 साइन ओमेगा एक्स प्लस 5, इसको 5 बोलते हैं, ओमेगा एक्स प्लस 5। ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, जो रेड कलर में के कांस्टेंट है, उसमें कुछ करना नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ओमेगा एक्स प्लस 5 को t मान लिया, तो y क्या बन गया 2 साइन टी। अगर इसका डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, तो क्या लिखोगे dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी टी ऑफ 2 साइन टी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ओमेगा एक्स प्लस 5, उसको 5 बोलते हैं। तो साइन टी का डिफरेंशिएशन कितना है cos t, 2 cos t इंटू ये देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब ये कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन कितना 1 है, इंटू ओमेगा हो गया। तो ये कितना 2 ओमेगा cos t के जगह अपने वैल्यू डाल देते ओमेगा x प्लस 5। तो ये आंसर है। डायरेक्टली करना चाहोगे बिना सब मेथड लगा के कर सकते हो। ये कैसे दिख रहा है साइन बॉक्स टाइप का दिख रहा है, तो इसको क्या लिख देंगे 2 cos बॉक्स कितना है ओमेगा x प्लस 5। अब इस बॉक्स का डिफरेंशिएशन करोगे ओमेगा एक्स से कितना है ओमेगा है 5 तो 0 है, तो ये हो गया डायरेक्टली 2x प्लस 1 टू द पावर 5। तो t को मान लिया मैंने, तो y क्या बन गया, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ देखो dy बाई डी टी ये कितना हो जाएगा 5 टी टू द पावर 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 2, 2x का डिफरेंशिएशन 2 है, 1 का 0 है, तो कितना 10 टी टू द पावर 4 और 10 2x प्लस 1 होल टू द पावर 4। मेथड में करोगे तो सेम आएगा। अगर इसको बॉक्स मान लेंगे x टू द पावर n फॉर्मेट में, तो क्या लिखेंगे 5 जो भी बॉक्स टू द पावर 4 इंटू उसका डिफरेंशिएशन इंटू 2। देखो सेम आंसर है। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो डायरेक्टली कर सकते हो, ये सारे मेथड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो 4 माइनस 3x टू द पावर 9। तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर इसको t मान लिया तो y क्या आ जाएगा t टू द पावर 9, तो क्या लिखेगा dy बाई डी टी इंटू तो d बाई डी टी ऑफ t टू द पावर 9 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4 माइनस 3x। तो t टू द पावर 9 कितना 9 t टू द पावर 8 और 4 माइनस 3x इसका 0 है, ये माइनस 3 है, माइनस 27 t टू द पावर 8 तो t को मान लिया मैंने 1 माइनस एक्स बाई 7, तो y क्या बन गया t टू द पावर माइनस 7। तो dy बाई डी एक्स माइनस 7 टी टू द पावर माइनस 8, इसका कितना 1 का डिफरेंशिएशन 0 है, वही x का डिफरेंशिएशन 1 है, और ये कितना हो जाएगा -1/7।
तो -1 कट गया, 7 कट गया, t⁻−8 और 1/t⁻8. अब 1 - x/7 6 भी इसी टाइप का है, उसको मैं नहीं कर रहा हूँ. 7 देखो y sin 2x², तो 2x² को t ले लो, तो y क्या हो जाएगा sin t. तो sin t का कितना हो जाएगा cos t, 2x² का डिफरेंशिएशन 4x cos 2x². y इक्वल टू sin x, तो t ले लेते sin x प्लस cos x को, तो y कितना हो जाएगा t⁻4. sin x का डिफरेंशिएशन कितना है cos x का माइनस sin x, तो 4t कितना है sin x प्लस cos x इंटू cos x माइनस sin x. 9 से 13 तक बोले दो बार डिफरेंशिएशन करना है. फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब एक बार करना है, सेकंड डेरिवेटिव मतलब सेकंड टाइम करना है. तो y बोल रहा है 6x² माइनस 10x माइनस 5x⁻². तो इसका एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं. 6x² कितना हो जाएगा 6 इंटू x² का 2x, तो 12x माइनस 10x का 10 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा -2 x⁻³ -2 -1, तो ये कितना 12x माइनस 10 प्लस 10 x⁻³ और एक बार करेंगे तो इसको d²y/dx². 12x का कितना हो जाएगा 12, 10 का 0 है प्लस 10 इंटू -3 x⁻³ -1, तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 30 x⁻⁻1. 10 देखो r इक्वल टू 12/θ माइनस 4/θ³ प्लस 1/θ². तो इसको ऐसे ले लेते 12 θ² -1 माइनस 4 dr/dθ लिखेंगे, तो 12 -1 θ² -2 माइनस 4 तो dr/dθ कितना हो गया -12 -2, ये कितना प्लस 12 और ये कितना आ जाएगा -4, तो d²r/dθ², तो -12 ये -2 θ² -3. तो ये हो गया. इलेवन उसी टाइप का है, फर्स्ट वाला टाइप का है, उसको नहीं कर रहा हूँ. 12 देखो sin x प्लस cos x, sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x का माइनस sin x. फिर से करो cos x का माइनस sin x का माइनस cos x. ये हो गया. 13 बोल रहा है ln x प्लस e⁻x, तो dy/dx कितना हो जाएगा ln x का 1/x e⁻x ऐसे ही रहेगा. फिर से करेंगे 1/x का माइनस 1/x² प्लस e⁻x.
अब इंटीग्रेशन है जो स्टैटिक इंटीग्रेशन है, सब x टू द पावर n फॉर्मेट में, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। फर्स्ट वाला देखो, और फर्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 1 इंटीग्रेशन का 2x dx, तो 2 कांस्टेंट रहेगा, x dx 2x टू द पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस c लिखा रहता है हमेशा, तो ये कितना 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, कितना x स्क्वायर प्लस c। 2 देखो x स्क्वायर, तो x टू द पावर 2 प्लस 1 बाय तो इंडिविजुअल ओपन कर दो इसको, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस तो एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 3 बाय 2 प्लस 1 3 माइनस 2 एक्स टू द पावर स्क्वायर बाय प्लस एक्स 2 बढ़ गया, तो सर ये है तुम्हारा 1 का ए, ये 1 का बी, 1 का सी। अब देखो 2 का ए इंटीग्रेशन 3x टू द पावर माइनस 4, तो ये कितना 3 कॉमन हो गया, x टू द पावर माइनस 4 प्लस 1 प्लस सी, तो ये माइनस 3 x टू द पावर माइनस 3 बाय माइनस 3 प्लस सी, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस सी बी एक्स टू द पावर माइनस 4। तो एक्स टू द माइनस पर हम निकाल दो पहले, माइनस एक्स टू द पावर माइनस 3 बाय 3 प्लस 2x का एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 3x इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर dx, उसका मतलब क्या, एक्स टू द पावर माइनस 2 dx तो ये माइनस माइनस 1 हो गया, माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 प्लस सी और माइनस 1 बाय एक्स प्लस सी 5 बाय एक्स स्क्वायर, तो 5 एक्स टू द पावर माइनस 2 5 एक्स टू द पावर माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 5 एक्स टू द पावर माइनस 1। अब ये देखो 3/2 ऐसा है, x टू द पावर 1/2 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2 कट गया दोनों, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करो, ये कितना 3/2 बाहर आ गया, ये 1/√x मतलब x टू द पावर माइनस 1/2,
प्लस सी। बाकी सॉल्व करना है तुम्हें करना है। माइनस वन तो 1/2 वन पुट कट गया तो 3x⁴ 1/2। तो ये कितना हो गया देखो x⁴ 3/2 नीचे कितना है 3/2 प्लस x⁴ 1/2 बाय नीचे कितना है 1/2 तो 2/3 तो ये कितना हो गया 4/3 कट गया x⁴ 4/3 प्लस सी। तो 1/3 कॉमन ले लो, ये x⁴ -1/3। फिर बाकी फॉर्मूला 1/3 x⁴। बाकी सॉल्व कर लेना, मैं इसको छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा x⁴ 1/3 dx इंटीग्रेशन प्लस x⁴ -1/3 dx। ये बाकी सॉल्व कर लेना x⁴ 1/3 एग्जैक्टली इसी टाइप का है तो उसको नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में तो इसको अलग अलग कर दो dx माइनस तो dx का इंटीग्रेशन x है, ये कितना है x³/3 2 + 1 2 + 1 -3 x⁴ 6/6 प्लस c 3 sin x। तो 3 बाहर आएगा sin x का इंटीग्रेशन -cos x 3 sec² x का एक फार्मूला है, डायरेक्टली मैंने बताया था tan x प्लस c। cosec² x ये भी बताया था फार्मूला -cot x प्लस c। sec x tan x ये बताया था तो ये कितना हो जाएगा sec x। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 1/x 3x। हाँ ये भी मैंने बताया था इंटीग्रेशन ऑफ dx/x ये होता है ln x। तो 1/3 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा dx/x का इंटीग्रेशन कितना है 1/3 ln x प्लस c ln x और ln x। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, वो भी उसी टाइप का है 2x³ का इंटीग्रेशन -5x dx का इंटीग्रेशन प्लस 7 × dx का इंटीग्रेशन। तो 2 ये हो जाएगा x⁴ 4/4 -5
एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 7x। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, ये भी इजी है, तो इसको मैं डायरेक्टली ओपन कर दे रहा हूँ। 1/5 इंटू डी एक्स माइनस 2/x³ इंटू डी एक्स प्लस 2x इंटू डी एक्स। तो 1/5 डी एक्स का x माइनस 2 कॉमन हो गया, x टू द पावर -3, x टू द पावर -3 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2। सिंप्लीफाई कर देना इसको। तो ये कितना हो जाएगा, x टू द पावर 1/2 के बाकी फॉर्मूला लगाना है। अब इसको क्या करो, पहले मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो जाएगा, x टू द पावर -2 हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा -3 इंटू डी एक्स। बाकी सॉल्व कर देना। सेवेंटीन देखो, बाय टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसको ओपन कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, टी रूट ओवर टी बाय टी स्क्वायर प्लस रूट ओवर टी बाय टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो एक टी टी कैंसिल हो गया, तो रूट ओवर टी, तो ये कितना हो जाएगा 1/√टी, रूट ओवर टी और टी है, प्लस ये कितना हो जाएगा देखो टी टू द पावर रूट ओवर टी मतलब 1/2 माइनस 2, इसको ऊपर ले लिया इंटू डी टी। तो टी टू द पावर 1/2 डी टी प्लस ये कितना हो जाएगा टी टू द पावर -3/2 डी टी। बाकी फॉर्मूला है, तो टी टू द पावर 1/2 प्लस 1 इसको इस सेम टाइप का ओपन करो। ये कितना है 4/t³ प्लस रूट ओवर टी बाई टी क्यू 4 dt बाय, और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ टी टू द पावर -3 dt प्लस ये कितना हो जाएगा देखो रूट ओवर टी कितना टी टू द पावर 1/2 -3, तो -5/2 टी टू द पावर -5/2 इंटू डी टी।